लास्ट वीडियो में हमने एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट के बारे में स्टडी किया था। आज हम एक्सियोम 5.1 और थ्योरम 5.1 लेंगे। एक्सियोम 5.1 पार्ट है पोस्टुलेट 1 का। जो पोस्टुलेट 1 हमने उस दिन बताया था, इसके बारे में भी ये भी चीज़ बताई थी, लेकिन एक्सियोम 5.1 इसलिए छोड़ा था क्योंकि उस समय पर थ्योरम 5.1 भी लेनी थी हमें आज, तो इस वजह से एक्सियोम 5.1 आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो एक्सियोम 5.1 है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। यूक्लिड्स ने कहा है, और एक्सियोम्स क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये यूनिवर्सल ट्रू है। गिवन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ये हमने पहले वीडियो में बताया है कि एक ए पॉइंट से अगर हम मैनी लाइंस ड्रॉ करें तो ये बी से होकर के नहीं पास होंगी। ऐसे ही बी से अगर बहुत सारी लाइंस इन्फिनिटी लाइन पास करें तो वो भी पास नहीं होगी, ओनली सिंगल लाइन पास होगी जो कि ए के थ्रू जाएगी। ये यूनिवर्सल ट्रू है। बार बार इसकी हम प्रैक्टिस करें, लाइन ड्रॉ करें, तो हम ये देखेंगे कि एक ही लाइन ए और बी से पास होती है, ओनली वन स्ट्रेट लाइन। तो उसी की बेस पे थ्योरम है 5.1। 5.1 है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। थ्योरम क्या होती है? पहले ही बताया था कि थ्योरम को प्रूव करना पड़ता है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। ये टू डिस्टिंक्ट लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, और ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट एफ पर। जब पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वन पॉइंट है, तो वही कह रहा है वो, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। केवल एक ही पॉइंट कॉमन होगा और वो कॉमन पॉइंट है एफ। प्रूफ है, लेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स ई एंड एफ। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो टू लाइंस हैं ये टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है वन पॉइंट के अलावा। मीन्स एफ पॉइंट यहाँ पर हमने शो किया वन पॉइंट पर, लेकिन हमने ये माना कि ये एफ नहीं, एफ और ई टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो हमारा एजम्पशन है, ये एक्सियोम 5.1 से क्या कर रहा है? क्लैश कर रहा है। ये डिनाई कर रहा है कि नहीं, कि टू पॉइंट से केवल वन स्ट्रेट लाइन ही पास हो सकती है, टू लाइंस पास नहीं हो सकती। तो हमने जो माना है वो क्या होगा? रॉन्ग। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। लिखेंगे एज पर एक्सियोम 5.1 is wrong. So two distinct lines will pass from one point ओनली। वन पॉइंट से ही ये पास होगी। यही इस थ्योरम का प्रूफ है कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस वन पॉइंट से ही पास होंगी। इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप आसानी से एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट के बेस पे आप कर सकते हैं। 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। हमें ये जो 5 स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और इनको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, और उनको रीज़न भी देना है कि भाई ये क्यों है ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है, ओनली वन लाइन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो फर्स्ट है, वो कह रहा है कि वन पॉइंट से, मान लो ये पी पॉइंट है, इससे केवल सिंगल ही लाइन पास हो सकती है। ये फॉल्स है, क्योंकि देखो हम ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ से सो मैनी इन्फिनिटली मैनी लाइंस पास हो सकती हैं इस पॉइंट से। सो इस पॉइंट से क्या होगा?
इन्फिनिटली मैनी लाइन पास हो सकती हैं। तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है। ये कह रहा है कि ओनली वन लाइन पास हो सकती है और एक्चुअल में इन्फिनिटली मैनी लाइन पास हो सकती है। सेकंड है, देयर आर एन इन्फिनिट नंबर्स ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और यहाँ से ये कह रहा है कि इन्फिनिटली मैनी लाइंस पास हो सकती हैं, जो कि एक्सियोम 5.1 जो अभी हमने बताई थी उसको क्या कर रहा है, क्लैश कर रहा है। एक्सियोम 5.1 कहता है केवल टू जो पॉइंट से ओनली वन स्ट्रेट लाइन पास होती है, और ये कह रहा है कि मैनी इन्फिनिटली मैनी लाइन पास हो सकती हैं। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो ये भी आंसर क्या है, फॉल्स। एक्सियोम 5.1 को क्या कर रहा है, क्लैश कर रहा है। क्लैशेस एक्सियोम 5.1 को ये क्लैश कर रहा है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली इन बोथ द साइड्स। ये हमने पोस्टुलेट ऑलरेडी पढ़ रखा है। पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको हम प्रोड्यूस बोथ साइड्स में कर सकते हैं इन्फिनिटली। तो ये एक लाइन है, ये हमने स्टडी कर चुके हैं। इसको इधर साइड में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस साइड में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ट्रू है। एज पर पोस्टुलेट 2 के अनुसार ये ट्रू है। फोर्थ है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रादी आर इक्वल। रादी मीन्स होते हैं रेडियस का प्लूरल है रादी। तो वो कह रहा है टू सर्कल्स हैं, एक सर्किल ये ए है और दूसरा सर्किल ये बी है। अगर ये सर्किल इक्वल है तो वो कह रहा है कि ये जो है इनकी जो रेडियस होगी वो भी इक्वल होगी। तो अगर हम ये सेम है, बोथ सर्किल इक्वल है, तो क्या इनको सुपर इम्पोज करें, बी सर्किल को क्या करें हम इससे कोइंसाइड करें, तो क्या होगी, जो इसकी बाउंड्री है ये इसकी बाउंड्री से क्या करेंगी, कोइंसाइड हो जाएंगी। इसका जो सेंटर बी है वो ए से कोइंसाइड हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से ए सर्किल और बी सर्किल एक दूसरे से कोइंसाइड होंगे तो इनकी जो रेडियस है ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यही आंसर है, ये क्या, ट्रू। तो आंसर है ट्रू। वन सर्किल कोइंसाइड विद अदर सर्किल with boundaries and centers. So radii are equal. फिफ्थ है, if AB is equal to PQ, AB PQ के इक्वलेंट है, ये गिवन है, एंड PQ इक्वलेंट टू XY और PQ XY के इक्वलेंट है। तो PQ क्या है, दोनों में कॉमन। तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये क्या है, एज पर एक्सियोम फर्स्ट, जो एक्सियोम फर्स्ट थी इक्विलिट्स की, उसके अकॉर्डिंगली ए बी और एक्स वाई क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी ट्रू होगा। ट्रू होगा एज पर एक्सियोम फर्स्ट, जो इक्विलिट्स की एक्सियोम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो कौन कौन सी जो है टर्म्स जिनको हमें डिफाइन करना है। फर्स्ट है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ द सर्किल एंड स्क्वायर। सॉल्यूशन है जो ये हमें गिवन है,
आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? तो यस, देयर आर अदर टर्म्स विच नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। कौन कौन सी हैं? इसमें पॉइंट नहीं कहीं गिवन है, लाइन कहीं गिवन नहीं है। पॉइंट भी पैरेलल लाइंस में पॉइंट्स आते हैं, परपेंडिकुलर लाइन में भी पॉइंट्स आते हैं। ये जितने भी हमें टर्म्स दे हैं सभी में पॉइंट्स आते हैं और वो यहाँ डिफाइन नहीं है। दूसरा लाइन है, लाइन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एल लाइन, एम लाइन, एन लाइन, लेकिन लाइन जो वर्ड है इसको यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं गिवन है। दूसरा प्लेन है, जिस प्लेन पे हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको, वो प्लेन को भी इसने डिफाइन नहीं किया है। तो क्या है कि ये जो टर्म्स हैं इनको ऑलरेडी हम जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम इनको डिफाइन कर चुके हैं। तो आप फर्स्ट वीडियो को देख करके पॉइंट, लाइन और प्लेन को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लेते हैं हम, क्या फर्स्ट है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस हैं टू लाइंस हो सकती हैं, 3 लाइंस हो सकती हैं, 4 लाइंस हो सकती हैं, जो कि आपस में क्या हो सकती हैं? पैरेलल लाइन हो सकती हैं। लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो पैरेलल लाइन है कभी इस तरह से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट है इस तरह से ये नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसको क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। दूसरा एंड हैव कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होता। अगर चेंज होगा तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो डिस्टेंस है दोनों का, ये भी चेंज नहीं होगा। कितनी भी लाइन हो जाए, यहाँ पर 3 लाइंस हैं, 4, 5 लाइंस हो जाती हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इन्हीं को कहते हैं पैरेलल लाइंस। सेकंड पार्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब पहले भी हमने बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री जो बना है। ये 2 लाइन्स है P एंड Q, और ये क्या कर रही हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, और यहाँ से क्या कर रही हैं? ये दोनों लाइंस एक दूसरे से 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रही हैं। यहाँ पर भी 90, 90, 90, 90, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन्हीं को कहते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस। थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन है और लाइन में से क्या करते हैं? कोई भी एक सेगमेंट, ये कोई भी एक पार्ट क्या कर लें, उसमें से ले लें लाइन से, तो उसी को कहते हैं हम लाइन सेगमेंट। और वो लाइंस के क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। इस लाइन के क्या है? 2 एंड पॉइंट्स A एंड B, तो ये लाइन सेगमेंट है। ए लाइन विच हैव 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स है A एंड B, एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बोथ साइड। इस तरफ भी नहीं बढ़ सकती और इस साइड में भी वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती, इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। फोर्थ पार्ट है रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल इज लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर ये सर्किल ड्रॉ किया है हमने, और इस सर्किल का सेंटर है O, और ये जो हमने मीट किया ये सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस पर पॉइंट है A, तो O और A को हमने ज्वाइन कर दिया, तो वो ये फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सरकमफ्रेंस जो सर्किल है A पॉइंट ले लिया और सेंटर है O, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, जो O है ये है हमारा रेडियस। फिफ्थ है स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ये सभी साइड्स इक्वल है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये सभी साइड्स कैसी हैं? इक्वल। एंड ईच इंटरनल एंगल्स इज राइट एंगल। और जो ये इंटरनल एंगल है, ये इंटरनल है A एंगल, ये B एंगल, ये C एंगल, ये D एंगल, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं DAB एंगल, या ABC एंगल, या BCD एंगल, या CDA एंगल, ये सभी कैसे हैं? 90 डिग्री। इसी को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। कोई भी 2 पोस्टुलेट्स है वो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन की तरफ से। फर्स्ट है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A एंड B, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट C विच इज एन इन बिटवीन A एंड B।
सेकेंड है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid's postulates? Explain. So many questions हैं इसी एक क्वेश्चन के अंदर में. So solution है, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन है यस, these postulates contain undefined terms. इसमें बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स हैं. पहले भी बताया गया प्लेन है, इसमें प्लेन के बारे में कुछ बोला नहीं गया कि कौन सा प्लेन है, किस तरह का प्लेन है. लाइंस हैं, फर्स्ट वाले में लाइंस ही गिवन नहीं है कि कौन सी लाइन है, किसके बीच में लाइन फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है, ये कुछ सो मैनी अनडिफाइंड इसमें टर्म्स हैं. और सेकंड जो आंसर है या दे आर कंसिस्टेंट, क्योंकि कुछ न कुछ ये कुछ स्टेटमेंट्स फॉलो कर रहे हैं. देखिए फर्स्ट क्या है, बिकॉज पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ये जो फर्स्ट बोल रहा है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी हैं, और इसको हमने ड्रॉ कर दिया, इसको आपस में ज्वाइन कर दिया ए एंड बी को. देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी इन बिटवीन अ सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी के ये इन बिटवीन है, लेकिन इसमें ये एग्जैक्ट है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, हम समझ के इसको लिख रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं कहा ये इस प्लेन पर है या किसी अदर प्लेन पर. जो पॉइंट सी है ये किसी अदर प्लेन पर, लेकिन ये बोल रहा है कि ये कहीं इन बिटवीन है सी पॉइंट. सेकंड है पॉइंट सी डज नॉट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, और ए बी जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है इस पर ये पॉइंट सी कहीं पर लाइज नहीं हो रहा है, ये कह रहा है. तो देखो सी पॉइंट्स हमने एबव, आप डाउन भी बना सकते हो, यहाँ भी कहीं भी जो भी ए बी लाइन सेगमेंट है उस पर लाइज नहीं हो रहा है. फिर क्या कह रहा है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, तो ये आंसर हमने दे दिया. डू दे फॉलो दी इक्विलेट्स पोस्टुलेट्स, इक्विलेट पोस्टुलेट्स में ये कहीं भी गिवन नहीं है. सो नो दे डू नॉट फॉलो दी फ्रॉम इक्विलेट्स पोस्टुलेट्स. और क्या, ये किसको फॉलो कर रहे हैं, एक्सियोम्स को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये एक्सियोम के बेस्ड पर हैं दोनों ही पोस्टुलेट्स. क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पॉइंट्स हैं और इसके बीच में लाइज कर रहा है सी पॉइंट्स, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, और वो कह रहा है कि वो इस तरह से है, ये गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय द ड्राइंग द फिगर. फिगर ड्रॉ करके इसको हमें एक्सप्लेन करना है. फिगर हमने ड्रॉ करी दी, ए बी है, पॉइंट सी इज इन बिटवीन है, सो ए सी इज इक्वल टू बी सी ये गिवन है. हमने क्या किया, बोथ साइड में जो ए सी है उसको ज्वाइन कर दिया, ऐड कर दिया दोनों साइड में, और ऐड करने से क्या होता है, हमारी एक एक्सियोम है, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन दे आर इक्वल्स. सो ए सी क्यों है, दोनों इक्वल्स हैं, ये इसमें हमने ऐड कर दिए बोथ साइड में, इक्वल के इस साइड में और इस साइड में, तो ए सी प्लस ए सी है और ए सी ऐड कर दिया, इक्वल टू बी सी है और ए सी बोथ साइड में इक्वल किया है, और ए सी और ए सी 2ac हो गया, और बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, ये क्या हो गया, ए बी के इक्वल. और देखिए ए बी सेम है लाइन सेगमेंट, और ए सी प्लस बी सी ये इक्वल भी है, और इसके क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं ए बी से. सो बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी ए बी से क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड. जब ये भी एक्सियोम है, ये कोइंसाइड कर रहे हैं, तो क्या किसके इक्वलेंट होगा, बी सी प्लस ए सी ए बी के इक्वल, वही रख दिया हमने. तो ए सी ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो दूसरी साइड में तो डिवाइड हो जाएगा 1/2 ए बी, और यही हमें प्रूव करना था, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी. क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी. ए बी का ये जो क्वेश्चन 4 में दिया था, ए बी लाइन है, बी सी क्या है, इसमें सेंटर में है, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन था ये. प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. वो कहता है
कोई भी लाइन सेगमेंट हो सभी में एक ही मिड पॉइंट होता है। ये प्रूव करना है हमें। हमने ये मान लिया कि एक मिड पॉइंट नहीं, सी नहीं है, 2 मिड पॉइंट्स हैं, सी एंड डी। डी भी ए बी का मिड पॉइंट है। फिर कैसे, अगर ये बोथ मिड पॉइंट्स हैं तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये तो गिवन है, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि भाई ये इसके इक्वल है, ए सी और बी सी इक्वल है क्योंकि सी मिड पॉइंट है। हमने डी बी मिड पॉइंट हमने एज्यूम किया है। जब डी मिड पॉइंट होगा तो ए डी इज इक्वल टू बी डी होगा क्योंकि ये डी मिड पॉइंट है। अब देखो, जो ए सी इज इक्वल टू बी सी है, हमने 4th क्वेश्चन में क्या किया था, ए सी बोथ साइड में ज्वाइन किया था, ऐड किया था, तो क्या हो गया 2ac इज इक्वल टू ए बी, ये हमने प्रूव किया था 4th क्वेश्चन में। ऐसे ही ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी बोथ साइड में हमने ज्वाइन कर दिया, ऐड कर दिया है, तो यहाँ 2ad हो गया, यहाँ पे ab। तो ab फर्स्ट ये इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। इस साइड में राइट साइड में देखते हैं तो ab दोनों कॉमन है क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट है। जब ये कॉमन होंगे, ये इक्वल होंगे, तो जो हमारा लेफ्ट साइड का है ये भी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे लेफ्ट साइड में। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये हमने इक्वल रख दिए, 2ac इज इक्वल टू 2ad, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम कोफिशिएंट है। सो ac इज इक्वल टू ad, इसका मतलब ac और ad क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पॉइंट c क्या होगा, या पॉइंट d c पर लाइज होगा, यानी पॉइंट d और c जो पॉइंट होंगे दोनों सेम होंगे। तो हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि 2 पॉइंट्स मिड पॉइंट्स नहीं हो सकते, ओनली 1 पॉइंट ही मिड पॉइंट होगा। हैंस एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली 1 मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये जो ए सी है ये बी डी के इक्वलेंट है, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हमें प्रूव करना है, सॉल्यूशन है, ये गिवन है, हमने रख लिया ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब क्या किया, जो बी पॉइंट है ये ए सी के बीच में है कहीं पर, तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वलेंट होगा, ए सी के इक्वलेंट। तो ए सी इज इक्वल टू होगा ए बी प्लस बी सी, क्योंकि इन दोनों का सम, ये कोइंसाइड ए बी प्लस बी सी ए सी से कोइंसाइड कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब क्या है, ऐसे ही जो बी डी है इसके बीच में कहीं पर भी क्या है, सी पॉइंट है, तो ऐसे ही इसमें होगा, क्योंकि ये बी सी प्लस सी डी कोइंसाइड कर रहा है बी डी से। सो बी डी इज इक्वल टू हो गया बी सी प्लस सी डी, ये एक्सियोम्स है हमारी। तो जब ये दोनों हमने ए सी बी और बी डी दोनों को क्या किया, हमने जो इक्वेशन 1 है इसमें रखा, तो पुटिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1 में रखा, तो ए सी की जगह क्या रखा, ए बी प्लस बी सी ये रख लिया, और बी डी की जगह बी सी प्लस सी डी। अब क्या करेंगे, हमारी एक्सियोम से सब्ट्रैक्टिंग इक्वल्स फ्रॉम इक्वल्स, हमने बी सी को बोथ साइड में सब्ट्रैक्ट किया, तो इधर भी बी सी इधर भी बी सी, क्योंकि इक्वल होगा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बी सी से यहाँ बी सी कैंसिल हो गया, ए भी बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ इक्विलिट्स एक्सियोम कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रुथ। वैसे तो पहले हम जो वीडियो है उसमें बता चुके हैं कि जितनी भी एक्सियोम 7 एक्सियोम्स हमने बताई थी यूक्लिड्स की, वो 7 एक्सियोम्स का एग्जांपल्स भी दिए थे कि सभी की सभी यूनिवर्सल ट्रुथ है। यहाँ स्पेशली उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका सॉल्यूशन है, यूक्लिड्स 5th एक्सियोम्स क्या कहती है, वो कहती है होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। इस यूनिवर्स में हम कुछ भी ले लें, कोई भी थिंग्स ले लें, उसका एक उसमें से कोई पार्ट करें, और वो पार्ट हमेशा जो होल थिंग होगी, जो पूरी चीज़ होगी, उससे हमेशा छोटी होगी, स्मॉल होगी। तो हमेशा क्या होगा, वो जो कि पार्ट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन दी होल थिंग, या होल थिंग इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द इट्स पार्ट्स, तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। जैसे ये हमने एक ड्राइंग की है, एक सर्किल ड्रॉ किया, कोई स्फीयर है, उसमें से कोई एक पार्ट ले लिया हमने, इसके बहुत सारे पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट हमने अलग कर दिया, तो ये पार्ट हमेशा इस पूरी जो स्फीयर होगा उससे क्या होगा, हमेशा स्मॉलर होगा। तो वो क्या, एनी पार्ट ऑफ एनी थिंग इज ऑलवेज स्मॉल, सो
एनीवेयर इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कुछ भी चीज़ ले लें, सभी क्या होगा, वो जो पार्ट होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा, मीन्स होल थिंग्स ऑलवेज ग्रेटर होगी पार्ट से। यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। वीडियो में सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि और बच्चों को भी समझ में आए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।